आज हम कुछ नया करेंगे। मैं हर बार कहती हूँ कि कुछ नया करोगे तो कुछ नया पाओगे। इस बार हम विक्रम बेताल की स्टोरी सुनेंगे। आज तक हम हमारी मातृभाषा गुजराती में रीडिंग करते आए। हमारे इस ग्रुप का एक उद्देश्य है कि हम लोग नियमित रीडिंग करें, हमारे में एक आदत बन जाए। इसलिए हम रोज का 10 मिनट का रीडिंग करते हैं। तो बस यही हम आगे बढ़ाएंगे। और इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है। हमें अपने हिसाब से न्याय लिखना है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति ने ये नहीं किया होता तो ये सिचुएशन ही खड़ी नहीं होती, यहाँ इसकी यहाँ गलती है। सब कुछ हम अपने हिसाब से लिखेंगे। सिर्फ मन की कसरत पे हमारा ध्यान होना चाहिए। मन की कसरत के लिए ही हम ये रीडिंग करते हैं और इसमें ऐसे मोरल लिखते हैं, न्याय लिखते हैं। हम बेताल 25 ही पढ़ रहे हैं। आज हमारा 24वां दिन है। कल का हमारा प्रश्न था कि गुणाकर ने अपनी पहली सिद्धि क्यों खो दी। बेताल बहुत साधारण सी बात है, कोई भी तपस्या बीच में अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, और यह तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए तप की तपस्या थी। गुणाकर ने पहली सिद्धि प्राप्त करके बीच में ही तपस्या अधूरी छोड़ दी और अपने माता पिता से मिलने चला गया, इसलिए उसकी पहली सिद्धि भी जाती रही। विक्रम ने उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चित ही न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। वही बात दोहराते हुए विक्रम बेताल चल रहे। फिर से यही सिचुएशन खड़ी होती है। बेताल वो ही शर्त रखते हैं कि अगर तुम जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी कैद से आजाद हो जाऊंगा, अगर तुम जानते हो और जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर चूर चूर हो जाएगा। अब नई कहानी हम पढ़ रहे हैं। कंचनपुर नगरी में धनाक्षरी नामक व्यापारी रहता था। धनवंती नामक उसकी एक विवाह योग्य पुत्री थी। धनाक्षरी ने कई युवकों को अपनी पुत्री के लिए देखा। अंततः उसे गौरीदत्त नामक एक युवक अपनी पुत्री के लिए पसंद आ गया और उसने अपनी पुत्री धनवंती का विवाह उसके साथ कर दिया। गौरीदत्त अपने परिवार में अकेला रहता था। कुछ समय पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। एकमात्र पुत्र होने के कारण सारे व्यवहार की देख रेख भी वही किया करता था। गौरीदत्त विवाह के बाद अपनी पत्नी धन्वंतरी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। 1 वर्ष बाद उनके यहाँ कन्या ने जन्म लिया, जिनका नाम बड़े ही प्यार से उन्होंने मोहिनी रखा। मोहिनी जब 5 वर्ष की हुई तो गौरीदत्त की मृत्यु हो गई। गौरीदत्त की मृत्यु के बाद धनवंती और उसकी पुत्री मोहिनी पर मुसीबतें एक साथ टूट पड़ी। गौरीदत्त के संबंधी वहां आ धमके और उन्होंने धोखे से व्यापार, घर, जमीन आदि सब कुछ हड़प कर लिया। उन लोगों ने धनवंती को घर से बाहर निकाल दिया। धनवंती अब अपनी पुत्री के साथ बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि वह क्या करे। उसे अपनी से अधिक चिंता उसकी अपनी पुत्री की थी, अतः उसे उस नगरी को छोड़ देना ही उचित समझा। वह दूसरे नगर की ओर चल दी। भविष्य का डर उसकी आंखों में स्पष्ट झलक रहा था। जंगलों को पार करते हुए जब वह एक स्मशान घाट के पास पहुंची तो उसने वहां एक पेड़ पर रस्सी से लटकते हुए मनुष्य को देखा। रस्सी का फंदा उस मनुष्य के गले में था, लेकिन उसमें प्राण बचे हुए थे। उसने जब धनवंती को देखा, पुकारा, देवी मेरी रक्षा करो, मुझे पापों से मुक्त कर दो। धनवंती आवाज सुनकर पहले तो डर गई, फिर बोली, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ इस तरह किसने लटकाया है? देवी, मैं एक चोर हूँ, मैंने बहुत चोरियां की है और पकड़े जाने पर राजा ने मुझे मृत्युदंड दिया है और यहाँ लाकर फांसी पर लटका दिया है, लेकिन मेरे पापों के कारण मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। मुझे एक सन्यासी ने बताया कि मुझे मुक्ति देने के लिए एक स्त्री अपनी पुत्री के साथ यहाँ आएगी। यदि उस स्त्री की पुत्री मेरे चारों ओर 7 चक्कर लगा देती है तो मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मेरी पुत्री अभी तो बहुत छोटी है, वह तुम्हारे साथ 7 चक्कर कैसे लगा सकती है? यदि तुम्हारे चारों ओर उसने 7 चक्कर लगा भी दिए तो वह तुम्हारी पत्नी बन जाएगी और तुम्हारी मृत्यु के बाद वह तुम्हारी विधवा कहलाएगी। तुम जानते हो कि विधवा की जिंदगी कितनी दुश्वारियों से भरी होती है। चोर ने कहा कि 7 चक्कर वाली बात केवल उसी को पता होगी और यदि वह किसी को न बताए तो इस बात का कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। साथ ही चोर ने उसे मुक्ति दिलाने के बदले वह सारा धन देने की बात भी बताई।
जिसे उसने सारी जिंदगी भर चुरा कर जोड़ा था। धनवंती मान गई। तब चोर ने आगे कहा, मुझसे विवाह करके तुम्हारी पुत्री मुझे पापों से मुक्ति देगी, और जब वह युवा होगी तब उसे एक ब्राह्मण युवक उससे प्रेम करने लगेगा। तुम उस युवक को अपने घर बुलाकर अपनी पुत्री के साथ संबंध बांधने देना। उसके बाद उस युवक को 500 सुवर्ण मुद्राएं देकर भेज देना। उससे कह देना कि दोबारा इस नगर में दिखाई न दे। उस मिलन से जो पुत्र पैदा होगा उसे तुम टोकरी में 1000 सुवर्ण मुद्राओं के साथ राजमहल के द्वार पर रख देना। वह बालक आगे चलकर इस नगर का राजा बनेगा। अब तुम अपनी पुत्री से कहो कि वह मेरे चारों तरफ 7 चक्कर लगाए। मेरी मृत्यु के बाद दक्षिण दिशा में 20 कदम की दूरी पर जमीन खोदने पर तुम्हें मेरा सारा धन मिल जाएगा। धनवंती ने अपनी पुत्री से उस चोर के चारों ओर चक्कर काटने के लिए लगवा दिए और चक्कर लगवा दिए। चोर को मुक्ति मिल गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। धनवंती चोर द्वारा बताए गए स्थान पर खुदाई की तो उसे धन भी मिल गया। धनवंती उस धन के सहारे अपनी जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। समय गुजरता रहा। उसकी पुत्री जवान हो गई और उसे एक ब्राह्मण युवक पसंद करने लगा। उसने यह बात माँ को बताई। धनवंती को चोर की बताई हुई सब बातें याद आ गई। उसने अपनी पुत्री को कहकर उस युवक को घर बुलवाया और उसे अपनी पुत्री के साथ प्रेमालाप करने दिया। सवेरे धनवंती ने उसे 500 सुवर्ण मुद्राएं देकर नगर छोड़ने को कहा। वह युवक धन पाकर उस नगर में फिर कभी नहीं लौटा। धनवंती की पुत्री गर्भवती हो गई और समय पूरा होने के पर उसने एक पुत्र को जन्म भी दिया। धनवंती को किसी को भी इस बात की खबर न लगने दी कि उसने एक बच्चे को टोकरी में 1000 सुवर्ण मुद्राएं के साथ रखा और रात के समय चुपचाप उसे राजमहल के द्वार पर छोड़ आई। उस नगर के राजा सुदत्त को विवाह के कई वर्षों के बाद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। सवेरे को जब राजा सुदत्त अपनी पत्नी के साथ कक्ष से बाहर आया तो उसे यह सूचना मिली कि राजमहल के द्वार पर एक बच्चा पड़ा है। दोनों तुरंत महल के द्वार पर जा पहुंचे। रानी ने उस अबोध बालक को अपने गोद में उठा लिया और टोकरी में पड़ी 1000 सुवर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा कर दी। राजा रानी ने उस बालक का नाम हरिदत्त रखा। उसका अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया। राजा ने हरिदत्त को नगर का राजकुमार घोषित कर दिया। समय के साथ साथ हरिदत्त बड़ा हो गया और एक समय ऐसा आया जब राजा रानी की मृत्यु हो गई। हरिदत्त उस नगर का राजा बन गया। जब श्राद्ध का महीना आया तो हरिदत्त ने भी अपने माता पिता को श्राद्ध किया। उसने यह सोचा कि लगे हाथों पिंडदान भी करवा लेना चाहिए ताकि माता पिता की आत्मा को शांति मिले। हरिदत्त ने पिंडदान की सभी पूजाएं विधिवत संपन्न कराई और उसके बाद पिंड को नदी में विसर्जित करने के लिए ले गया। जैसे ही पिंड को विसर्जित करने के लिए हरिदत्त आगे बढ़ा, वैसे ही नदी में एक साथ 3 हाथ बाहर निकले। यह देखकर हरिदत्त असमंजस में पड़ गया कि वह किस हाथ को पिंडदान करे। तभी नदी के तट पर गुजरती हुई धनवंती की दृष्टि हरिदत्त पर पड़ी। उसने हरिदत्त को चिंतित देखकर कारण पूछा। हरिदत्त ने अपनी समस्या धनवंती को बता दी। धनवंती ने इस संकट की घड़ी में उसे सब कुछ स्पष्ट बता देना ही उचित समझा। उसने हरिदत्त को सारी बातें बता दी और उसे बताया कि इसमें से पहला हाथ हरिदत्त के उस पिता का है जिसने हरिदत्त की माता से विवाह हुआ था। दूसरा हाथ उस ब्राह्मण युवक का है जिसकी वजह से वह अपनी माँ के गर्भ में आया, अतः वह भी उसका पिता है। तीसरा हाथ इस नगर का पूर्व राजा हरिदत्त के पालक पिता है। हरिदत्त को जब सच्चाई पता चली तो उसने उसमें से एक हाथ को पिंडदान कर दिया। अब किस हाथ को पिंडदान किया होगा वो हमें तय करना है। किस हाथ को करना चाहिए वो भी हमें अपनी मर्जी से लिखना है। हमें सिर्फ मन की कसरत पे ध्यान देनी है और कुछ नहीं करना है और कुछ अपने मन को क्रिएटिव बनाना है। बस तो देखते हैं कि कल क्या होता है। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, अपना मत लिखना है।